अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सॉल्यूशन विद शुमाइला खान। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है अप्लाइड मैथमेटिक्स फॉलो अप एक्सरसाइज 9.4 एंड द क्वेश्चन इज फाइंड द डिटर्मिनेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। यानी कि चैप्टर तो मैट्रिसेस का ही चल रहा है, लेकिन अब हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए दिया गया है, डिटर्मिनेट फाइंड आउट करने के लिए दिया गया है। तो चलिए सीखते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेट जब हमें सॉल्व करने के लिए दिया जाता है तो हम जो भी मैट्रिक्स होगा उसको इस किस्म के सिंबल में लिखेंगे, ये दो स्लैशेस, और मैट्रिक्स को भी हम इस तरीके से, मींस मैट्रिक्स का साइन नहीं बनाएंगे, दो स्लैशेस बनाएंगे और हम इसको 8, 3 जो उसके एलिमेंट्स हैं चारों, -2 और -4। अब डिटर्मिनेशन का एक फॉर्मूला होता है कि डिटर्मिनेट इज इक्वल्स टू AD माइनस BC, A, B, C and D। दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। अगर आप सिंपल तरीके से इसको सीखना चाहोगे तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, मतलब A को आपको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, D के साथ। मीन्स आपको 8 को मल्टीप्लाई करना है -4 के साथ। माइनस डिटर्मिनेशन का फॉर्मूले का साइन है। फिर आपको B को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, C के साथ। तो B का नंबर है 3 और C का नंबर है आपका -2। अगर आप फॉर्मूला भी मेंशन नहीं करें तो आपको डिटर्मिनेशन का क्या रूल अपने माइंड में रखना है कि आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। देन 8 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 8 4 ज़ा 32, देन माइनस माइनस प्लस, 3 2 ज़ा 6। जब हम -32 को 6 के साथ माइनस करेंगे तो हमें क्या आंसर मिल जाएगा, -26 हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ 4 एलिमेंट्स। जब आपको मैट्रिक्स के अंदर 4 एलिमेंट्स गिवन किए जाएंगे तो आप इस तरीके से इसका डिटर्मिनेट फाइंड आउट करेंगे। देन मूव टू द नेक्स्ट सॉल्यूशन। इन क्वेश्चन नंबर C, अब हमारे पास 4 एलिमेंट्स के बजाय कितने एलिमेंट्स हैं, हमारे पास 3 3 ज़ा 9, मतलब हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 9 एलिमेंट्स हैं। अब हमें इसका डिटर्मिनेशन फाइंड आउट करना है। अब इससे पहले जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया वो 4 नंबर्स का फॉर्मूला था AD माइनस BC। हम किसी भी तरीके से उस फॉर्मूले को इन 9 नंबर्स के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, सबसे पहले तो हमें मैट्रिक्स को स्लैशेस फॉर्म में लिखना पड़ेगा जो कि डिटर्मिनेट की साइन होती है। आप मैट्रिक्स से इसको डिटर्मिनेट के सिंबल के अंदर मेंशन करो। नंबर इज़ 2 4 and 3, -6 0 और -2, 10 -2 और 8। इसके बाद आप क्या करोगे, जो आपके मैट्रिसेस के बिल्कुल फर्स्ट रॉ के तीनों नंबर्स हैं, ये फर्स्ट रॉ है, फर्स्ट रॉ के तीनों नंबर्स को आप किस तरीके से मेंशन करोगे, आपने 2 लिखा और आपने एक डिटर्मिनेट का सिंबल बना लिया। उसके बाद आपने -6 लिखा और आपने एक और डिटर्मिनेट का सिंबल बना लिया। उसके बाद आपने 10 लिखा और आपने एक और डिटर्मिनेट का सिंबल बना लिया। ये हमारा स्टेप नंबर 1 है। इसके बाद आप फर्स्ट नंबर के साथ खुद से प्लस की साइन मेंशन करोगे। फॉर एग्जांपल अगर 2 के साथ माइनस होता तब भी आप प्लस की साइन भी मेंशन करोगे। सेकंड नंबर के साथ आप माइनस की साइन मेंशन करोगे, जैसे कि यहाँ -6 तो है लेकिन हमने खुद से भी यहाँ पे एक माइनस का साइन मेंशन किया है। और थर्ड नंबर के साथ आप प्लस की साइन मेंशन करोगे। ये तीनों साइन इसके अंदर ऐड करना ज़रूरी है। अब जो हमने ये डिटर्मिनेट के 3 मैट्रिसेस बनाए हुए हैं, इसको हम क्या करेंगे, हमने देखें ये तीनों नंबर्स तो यूज़ कर लिए, ठीक है। अब हम पहले 2 वाले रॉ के नंबर्स को लिख रहे हैं तो हम इसको स्किप कर देंगे। इस पर आप इस तरीके से कुछ रख भी सकते हैं। तो देखें आपको क्लियरली नज़र आ रहे होंगे 4 नंबर, 0 -2 और 8। मीन्स ये 4 नंबर्स हम इस रॉ को हटा देंगे और इन 2 नंबर्स को हम लिख चुके हैं। तो हम कौन कौन से नंबर लिखेंगे इसके अंदर, 0 -2 और 8। इसके बाद सेम लाइक दिस, अब इस वाले की बारी आएगी। आप इस पे कुछ रख भी सकते हैं या इसको छुपा सकते हैं। तो आपको क्लियरली कौन से 4 नंबर्स नज़र आ रहे हैं, 4 -2 3 और 8। मीन्स 4 -2 3 और 8 वो आप अपने
दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम में लिख लेंगे। इसके बाद अब इसकी टर्न आएगी, तो अब आप इसको छुपा सकते हैं। तो आपको कौन से 4 नंबर्स क्लियरली नज़र आ रहे हैं? 4, 0, 3 और -2। जब आप बहुत ध्यान से ये काम कर लेंगे तो इसके बाद का काम हमारा बहुत आसान है। वही वाला रूल हमें अप्लाई करना है, AD माइनस BC, AD माइनस BC, AD माइनस BC। हम अभी फ़िलहाल इसको तो कुछ नहीं करेंगे, हम ब्रैकेट के अंदर इसको सॉल्व करेंगे। 0 8 ज़ा 0 माइनस और -2 को हमें मल्टीप्लाई करना है -2 से। देन माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +6। उसके बाद हम एक और ब्रैकेट बना लेंगे। 4 8 ज़ा 32 माइनस की साइन, और -2 को अब हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से। फिर +10 एज इट इज़ आएगा, और हम एक और मैट्रिक्स बना लेंगे। 4 को किससे मल्टीप्लाई करना है? -2 से, तो -8 -0 3 ज़ा 0। अब माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, 2 2 ज़ा 4 +6 एज इट इज़ है। 8 4 ज़ा 32 माइनस माइनस प्लस, और 2 3 ज़ा 6 +10, 4 2 ज़ा -8 और -0 3 ज़ा 0। देन ये वाला नंबर अंदर वाले नंबर के साथ क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 0 की तो फ़िलहाल कोई वैल्यू नहीं होती। प्लस माइनस माइनस, 2 4 ज़ा 8। इसके बाद 32 और 6 को आप सबसे पहले एक साथ ऐड अप कर लो। 32 और 6 को आप ऐड अप करोगे तो ये 38 हो जाएगा। मीन्स आपको 6 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? आपको 6 को मल्टीप्लाई करना है 38 के साथ। तो हमारा आंसर आ गया +228, देन +10, और ये -0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती, तो सिर्फ ये -8 है। तो हम प्लस माइनस माइनस 10 8 ज़ा 80। इसके बाद अब हम इन तीनों को सॉल्व करेंगे। माइनस प्लस क्या है? माइनस। तो सबसे पहले हम 228 में से माइनस करके देखेंगे 8 को। हमें क्या आंसर मिल रहा है? 220, और साइन हम बड़े नंबर की लगाएंगे, देन -80। अब 220 में से हमें 80 को माइनस कर देना है, तो हमारे पास क्या बचेगा? +140 इज़ आर आंसर। इसके साथ ही मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी बता दूं कि अगर डिटर्मिनेट फाइंड आउट करते हुए कभी भी हमारा आंसर 0 आएगा तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा, लेकिन अगर 0 नहीं आएगा तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ये कौन सा मैट्रिक्स है? हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको मैट्रिक्स का डिटर्मिनेशन निकालने का तरीका सिखाया है। डिटर्मिनेशन निकालने के लिए या तो हमारे पास 4 नंबर्स होने चाहिए, या फिर हमारे पास 9 नंबर्स होने चाहिए। इसके अलावा हम 1 या 3 या इस तरीके से 5 नंबर्स का डिटर्मिनेशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। मैंने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, सो काइंडली आप उसको भी फॉलो कर लें ताकि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।